हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपका योद्धा डिफेंस क्लास में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। ठीक है, और ये मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाया हूँ जो आपका एसएससी रेलवे सब एग्जाम में ये क्वेश्चन लगभग पूछा गया है। ठीक है, मैं 15 क्वेश्चन लाया हूँ और ये सब मिक्स है। इसमें रीजनिंग भी मिलेगा, आपको मैथ भी मिलेगा, बाकी जीके जीएस भी मिलेगा, करंट अफेयर्स भी मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रसिद्ध मंदिर और उनके निर्माताओं के संदर्भ में कौन सा युगम सही सुमिलित है। देखिए ये ऑप्शन है। ठीक है, 1, 2, 3 है दिया हुआ है। देखिए अब इसमें से हमको बताना है कौन सा है, तो हम लोग पहले देखेंगे। देखिए मंदिर, निर्माता और संरक्षक, शासक, वंश और स्थान। देखिए पहला क्या है, कंदरिया महादेव मंदिर। कहाँ पे है, विदर्भ धार में है। ठीक है, और ये चंदेल वंश के थे, चंदेल वंश ने इसका स्थापना किया था। और कहाँ पे, खजुराहो मध्य प्रदेश में। तो आप कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, लिंगराज मंदिर है याति प्रथम, याति केसरिया। ये कौन था, सोमवंशी वंश के थे और यहाँ पे भुवनेश्वर उड़ीसा में है ये मंदिर। ठीक है, तो ये भी सही है, लिंगराज मंदिर सही है। अब तीसरा बोल रहा है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, इसको किसने बनाया था, जगन्नाथ मंदिर अनंत वर्मन चोड़ गंग देव ने। ठीक है, कौन सा वंश था, पूर्वी गंग वंश था और स्थान कहाँ है, पुरी उड़ीसा। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा सुमिलित है, कौन सही सुमिलित है, तो इसमें से तीनों सुमिलित है, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी तीनों सही है। देखिए कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, ये खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, पुरी उड़ीसा में। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। 9वें स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 को लेते हैं का अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा गलत है। देखिए पहला क्या बोल रहा है, इसका आयोजन केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बोलता है, दूसरा बोलता है इस सर्वेक्षण में पुनः इंदौर को इसमें शीर्ष स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, बिल्कुल सही है। तीसरा बोल रहा है, इस राष्ट्रीय अभियान की मुख्य थीम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल थी। ठीक है, और चौथा बोल रहा है 10 लाख से अधिक आबादी में पटना बिहार का सबसे स्वच्छ शहर बना, ये गलत है। देखिए क्यों गलत है, देखिए पहला सही है, स्वच्छता सर्वोच्च का आयोजन केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि 9वें स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को पुनः देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। ठीक है, तो आपको तो पता है कि इंदौर हर बार ये प्राइज अपने नाम करता है। ठीक है, अब तीसरा देखेंगे, कथन तीसरा क्या है, इस सर्वेक्षण की मुख्य थीम क्या था, इसके बहुत इंपॉर्टेंट, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, 3R। ठीक है, अब चौथा देखिए, 2024-25 के परिणाम में बिहार के लिए कई श्रेणियां थी। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख आबादी श्रेणी में गया बिहार का शीर्ष शहर बताया गया है, ना कि पटना। तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, केवल बी होगा, 4 गलत है इसमें। चलिए आगे देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत रीट अधिकारिता के संबंध में असत्य कथन चुनना है। देखिए पहला बोल रहा है क्या, अनुच्छेद 32 केवल मूल्य अधिकारों तक सीमित है। दूसरा बोल रहा है अनुच्छेद 226 अन्य विधायक अधिकारों के लिए भी है। तीसरा बोल रहा है अनुच्छेद 32 स्वयं में एक मौलिक अधिकार है। और चौथा बोल रहा है राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 226 स्वतः पूर्णतः निलंबित हो जाता है। तो ये गलत है। ठीक है, निलंबित नहीं होता है, ये पूर्णतः निलंबित नहीं होता है, कुछ पार्ट इसके निलंबित होते हैं, बाकी ए, बी और सी सही है। देखिए अब इसका विश्लेषण देखेंगे हम लोग। अनुच्छेद 32 केवल मूल अधिकार तक सीमित है, सही है। अनुच्छेद 32 के तहत सीधा उच्चतम न्यायालय में केवल मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए जाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा देखिए अनुच्छेद 226 अन्य विधि अधिकारों के लिए भी है, सही है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य कानूनी लीगल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है, ये सही है। तीसरा देखिए अनुच्छेद 32 स्वयं को मौलिक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है, सही है। बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 232 को संविधान का आत्मा कहा है। ठीक है, तो ये सही है। डी में देखिए राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 226 स्वतः पूर्णतः निलंबित हो जाता है, ये गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल
लगने पर मात्रा से कुछ अनुच्छेद 226 स्वतः निलंबित नहीं होते हैं। उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता बनी रहती है, यद्यपि कुछ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, मतलब कुछ पे लगाया जाता है, पूरी तरह निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी। ठीक है, डी गलत है इसमें। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए डब्लू क्या है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। डब्लू पश्चिम की ओर चलता है, ठीक, कितना 40 मीटर चलता है। उसके बाद फिर बाएं, ठीक है, बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। चलिए 30 मीटर चला दिए इसको। फिर दाएं और मुड़कर 20 मीटर चलता है। फिर दाएं और मिलकर 20 मीटर चलता है। वह पुनः दाएं और मुड़कर 30 मीटर चलता है। फिर पुनः दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। तो ये भी 30 मीटर हो गया। ठीक है, मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? देखिए 40, प्रारंभिक दूरी से कितना हो गया ये? 40 प्लस 20, 60 मीटर की दूरी पे। तो ये ऑप्शन बी सही है इसका। ठीक है, बी। समझ में आपको आसानी से आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस राष्ट्रवादी संगठन ने भारत में सिविल सर्विस आंदोलन चलाया था? किसने चलाया था? तो बी है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। देखिए किसका, चलते हैं समझते हैं। 1877 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। ठीक है, 21 वर्ष था पहले, उसको घटाकर 19 वर्ष कर दी। इसका विरोध किसने किया? इंडियन एसोसिएशन ने किया। इस आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी और क्या है, अनादा मोहन बोस ने किया था। संयुक्त रूप से दोनों ने मिलकर किया था। इसलिए इसे इंडियन सिविल सर्विस एजुटेशन आंदोलन कहा जाता है। देखिए 1 लाइन में समझते हैं। संस्था कौन था इसका? इंडियन एसोसिएशन, स्थापना 1876 और नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और मुख्य मुद्दा था आईसीएस परीक्षा की आयु जो घटाया गया था 21 से 19 वर्ष किया गया था, उसका विरोध करना था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ऐतिहासिक राजवंशों में देखेंगे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है, तो सम्मिलित करना है। तो देखिए पाल वंश जो है आपका सिंह विष्णु, पाल वंश किसे? सिंह विष्णु हो गया। गुज्जर प्रतिहार हो गया हरिश्चंद्र और नागभट्ट प्रथम। उत्पल हो गया, उत्पल वंश हो गया अवंती वर्मन। और शुंग वंश हो गया पुष्पति शुंग। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन। ठीक है, ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4 सही है। अब देखिए इसका हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। पल्लव वंश, देखिए प्रमुख शासक था पल्लव वंश का, कौन था? नरसिंह वर्मन 1। ठीक है, राजधानी क्या था? कांचीपुरम था इसका। गुज्जर प्रतिहार वंश देखेंगे, प्रमुख शासक था मिहिर भोज और अरब आक्रमणों का प्रतिरोध किया गया इसमें। उत्पल वंश देखेंगे, क्षेत्र कश्मीर था, संस्थापक अवंती वर्मन। और शुंग वंश जो था संस्थापक था पुष्पमित्र शुंग। और अंतिम मौर्य एम्पायर जो विदर्भ था की हत्या किसने की थी? शुंग वंश ने की थी। और अपना वंश शुंग वंश की स्थापना की थी। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर में रुधिर वर्णक हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ये क्या करता है? डी ऑप्शन, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मानव शरीर में जो रुधिर होता है, जो रक्त होता है, उसमें होमोग्लोबिन का काम क्या होता है? वो क्या करता है? परिवहन करता है, ऑक्सीजन को हर बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाता है। तो ये होमोग्लोबिन का काम होता है। डी ऑप्शन सही है। देखिए होमोग्लोबिन लाल रक्त कणिका में पाया जाने वाला एक लोहा युक्त मतलब आयरन युक्त प्रोटीन होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन O2 को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना और कुछ मात्रा में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को वापस फेफड़ों में तक वापस लाना। मतलब O2 को पूरा ऑक्सीजन पूरा शरीर तक पहुंचाना और जो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कहाँ? फेफड़ों तक पहुंचाना। ठीक है, ये काम इसका है, हीमोग्लोबिन का है। देखिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या है? आरबीसी लाल रक्त कणिका होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। डब्ल्यूबीसी क्या है? श्वेत रक्त रोगों से रक्षा करता है डब्ल्यूबीसी। और प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त का थक्का बनाता है। और प्लाज्मा पदार्थों का परिवहन करता है। प्लाज्मा क्या करता है? पदार्थों का परिवहन करता है। ये सब आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित मेक्सिको को चिहुआहुआ क्षेत्र किस धातु के उत्पाद के लिए जाना जाता है? उत्तर अमेरिका में। तो ये जाना जाता है चांदी के लिए। ए नंबर ऑप्शन। अब देखिए इसको तो याद करना पड़ेगा सीधा आपको परीक्षा का। तो महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। मैक्सिको विश्व का प्रमुख चांदी उत्पादक देश है। ठीक है, और चिहुआहुआ जो है क्षेत्र विशेष रूप से इसमें चांदी, सीसा और जस्ता पाया जाता है के खनन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में प्रथम विकास
पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा है। देखिए, पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम बिल्कुल सही है। ठीक है। समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड था। ठीक है, ये भी सही है। देखिए यहाँ पे सही है। फिर तीसरा बोलता है पहली महिला ई वोटर विभा देवी, यह युग्म सही नहीं माना जाता। पहली महिला ई वोटर जो थी के रूप में विभा देवी कोई व्यापक रूप से स्वीकृति राष्ट्रीय प्रथम उपलब्धि नहीं है, इसलिए यह गलत है। जी गलत है, मतलब बोल रहा है विभा देवी जो है इसका कोई प्रमाण नहीं है कि वही थी पहले राष्ट्रीय मतलब ई वोटर्स थी। ठीक है। तो और चौथा देखिए, गुजरात भारत का पहला राज्य माना जाता है जिसने समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू की और सेमीकंडक्टर हब के रूप में उभरा। तो डी सही, इसमें सी गलत है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अत्यधिक ग्रीष्म ऋतु में मनुष्य उमस में अधिक बेचैन महसूस करता है, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, हवा में नमी अधिक होने से पसीना का वाष्पीकरण ना होना। देखिए इसको समझते हैं आसान भाषा में। हमारा शरीर का तापमान कम करने का मुख्य तरीका पसीना का वाष्पीकरण है। गर्मी में शरीर पसीना निकलता है, शरीर से पसीना निकलता है। जब पसीना वाष्पीकृत होता है तो शरीर की गर्मी साथ ले जाता है। जब वाष्पीकृत होता है पसीना तो शरीर गर्मी साथ ले जाता है और शरीर ठंडा होता है। लेकिन उमस ह्यूमिडिटी होने पर हवा में पहले से ही जलवाष्प नमी अधिक होती है, तो क्या होता है पसीना आसानी से नहीं सूखता और शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। व्यक्ति अधिक गर्मी, चिपचिपाहट और बेचैनी महसूस करने लगता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है 11 नंबर। देखिए बर्फ से क्या मतलब है? शीतलता। तो पृथ्वी का मतलब से क्या हो जाएगा? बर्फ से शीतलता मिलती है, तो पृथ्वी से क्या मिलता है? गुरुत्वाकर्षण मिलती है, और डी ऑप्शन हो जाएगा। अब आइए आगे चलते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। जैव विविधता हॉटस्पॉट के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला बोल रहा है वर्तमान में भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है प्रसिद्ध सुंडा हॉटस्पॉट मुख्य रूप से लक्षद्वीप में का हिस्सा नहीं, ये अंडमान निकोबार का है, अंडमान एंड निकोबार का है। ठीक है। तीसरा बोल रहा है हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नॉर्मन माइजर ने किया था, तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, ए नंबर ऑप्शन। देखिए चार जैव विविधता हॉटस्पॉट है भारत में। कौन है? एक हिमालय हो गया, दूसरा इंडो बर्मा हो गया, और तीसरा होता है पश्चिम घाट और श्रीलंका, और चौथा होता है सुंडालैंड। इसका केवल निकोबार द्वीप समूह वाला भाग भारत में आता है। तो ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नॉर्मन मैशे ने 1988 में सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अवधारणा प्रस्तुत की थी। कब की थी? 1988 में। ठीक है। परिच्छेद देखिए आवश्यक। विश्व में वर्तमान में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट है पूरी दुनिया में, जिसमें भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं। नॉर्मन मैशे ने क्या कहा था? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अवधारणा के जनक माने जाते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिहार सरकार ने 7 निश्चय 2 2020-25 का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है पूछा है। बिहार सरकार ने 7 निश्चय 2 लॉन्च किया है 2020-25 के बीच में। ठीक है। पहले एक निश्चय 1 भी हुआ था। ठीक है, लेकिन हम लोग निश्चय 2 का बात कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो सी नहीं है, आर्थिक हल युवाओं को बल, ये है पहला नया निश्चय, फर्स्ट में था ये। तो देखते हैं इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। देखिए आर्थिक हल युवाओं को बल बिहार सरकार का 7 निश्चय पार्ट 1 15 से 20 तक था। इसका कार्यकाल याद रखिएगा 15 से 20 है, और ये 20 से 25 है, सेकंड वाला घटक था, ना कि 7 निश्चय 2 जो कि 20 से 25 का है। देखिए 7 निश्चय 2 जो है 20 से 25 के प्रमुख घटकों में शामिल है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, दूसरा सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, तीसरा चौथा है स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, पांचवा है स्वच्छ शहर, विकसित शहर। देखिए छठा है सुलभ संपर्कता, और सातवां है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए सातवां, ये सातवां आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। स्तनधारियों की परिपक्व लाल रक्त कणिकाएं जो है आरबीसी। ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, स्तनधारियों की परिपक्व लाल रक्त कणिकाएं की संरचनात्मक विशेषता क्या होती है? देखिए इसमें होता है ए न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया,
और ER तीनों अनुपस्थित होता है। ये बिल्कुल सही है। तीनों अनुपस्थित होता है, तीनों उपस्थित होता है नहीं, केवल न्यूक्लियस और नहीं शुद्ध कणिका नहीं होती किंतु ER उपस्थित होता है, ये गलत है। तो ए ऑप्शन सही है। व्याख्या देखिए, स्तनधारियों में मैमल जो है कि परिपक्व लाल रक्त कणिकाएं मैच्योर आरबीसी विशेष रूप से क्या होती है, न्यूक्लियस रहित होती है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है और इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ER नहीं होती है। तो ये सही है। तो इससे आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के लिए अधिक स्थान उपलब्ध हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन वहन क्षमता बढ़ती है। देखिए, पर अब परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्य देखते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का है। आरबीसी का निर्माण लाल लाल अस्थि मज्जा रेड बोन मैरो में होता है। आरबीसी का विनाश कहाँ होता है, प्लीहा में होता है। आरबीसी को गर्भस्थान भी इसको बोलते हैं। आरबीसी का ऊर्जा निर्माण होता है अवाही ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस द्वारा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है इसमें, इसलिए। अब आखिरी क्वेश्चन देखेंगे 15 का। ये कि 10 से 80 बनेगा तो 12 से क्या बनेगा, ये पूछ रहा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए कैसे होगा, 10 से 80 बन रहा है, हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, बाकी सॉल्यूशन हम बना दिए हैं, आप ट्रिक देख लीजिए। अगर हम 10 में इंटू -2 करेंगे तो -10 में 2 माइनस घटाएंगे तो कितना 8 आएगा, 10 इंटू 8 हो जाएगा 80। सिमिलरली क्या करेंगे, 12 में बोला है इंटू 12 में 12 में 3 घटाएंगे, 2 घटाएगा तो 3 घटाएंगे तो 12 इंटू कितना हो जाएगा 9, 98 सॉरी 9 9 हो जाएगा ना, फिर 9 18 18 और 9 10 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 108 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। देखिए ऐसे ही शानदार प्रश्नों की तैयारी के लिए योद्धा डिफेंस क्लास के साथ अभी जुड़े और लाइक शेयर और सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आराम से इसको देखिए और अपने तैयारी को आगे बढ़ाते जाइए। मैं पूरा ही कोशिश करूँगा हर दिन या एक दिन छोड़ के मैं ये 15 क्वेश्चन लाऊंगा हर सब्जेक्ट से। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। योद्धा डिफेंस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।